Hey guys, welcome back to my channel. My name is Kunal and you're watching Tech with Kunal और ये है पार्ट 5 ऑफ कस्टम डॉग्स. ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल चीज़ें डन हो चुकी हैं. सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन कि हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग. ठीक है, बिफोर दैट वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. दिस वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज और इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं. मैंने सारी चीज़ों को कोलैब करके एक चीज़ बनाने की कोशिश की है, मैं आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है, तो एक नेबर ऐड किया मैंने, एक यूज़र का नाम, ठीक है, वेदर यू कनेक्टेड वेब सॉकेट और नॉट, ये स्टेटस बताएगा. और एक जितनी यूज़र यहाँ पे ऐड होते रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ तो यू गाइस विल सी अदर यूजर्स. ठीक है, इसका नाम भी फ्रॉग मिल गया, बैकएंड से रैंडम था तो ये भी फ्रॉग हो गया. अब अगर एक और यूज़र में ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए एक नया यूज़र अटैच होता है तो ये भी फ्रॉग हो गया अटैच. ठीक है, तो रिफ्रेश पांडा हो गया, जैसे ही मान लीजिए सबके लिए पांडा आ गया होगा. ठीक है, तो दिस वुड बी डेफिनेटली या रैंडम जो बैकएंड सेट कर रहा है. कैसे हो रहा है, सबसे पहले नेटबार के ऊपर काम करते हैं. तो अंडरस्टैंड करो, जैसे मान लो एक नई टैब है, मान लो दोस्तों कि मैं वेब सॉकेट पे जाता हूँ और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो व्हाट वुड बी सी लाइक 3-4 मैसेज आएंगे. यूज़र डेटा आपका आएगा कि आपका क्या डेटा होगा. यूज़र डेटा आएगा कि आपका क्या डेटा, इसमें आपका नाम पांडा रखा गया है, आपका ये कलर, आपकी यूज़र आईडी 538313 है, जो हम लोग नहीं दिखा रहे हैं फिलहाल, वो हम रखते हैं यूनिक अंदर. ठीक है, और सेकंड थिंग, आपका काम उस पर यूज़र एडेड. यूज़र एडेड में क्या आ रहा है कि 3 टैब्स, 3 बार यूज़र एडेड आया है तो 1 2 3 3 यूज़र्स ऐड है. 1 2 3 तीनों का डेटा एक एक करके भेज रहा हूँ मैं हर बार. आप चाहो तो स्ट्रक्चराइज करके आप इसको एरे बना सकते हो, बट मैंने इसको यूज़र एडेड एक बार रखा हुआ कि एक एक करके भेजते रहेंगे. ठीक है, तो आपके यूजर एडेड में हर बार आता रहेगा. टाइप्स फ्रंट एंड फॉलो करेगा, वो भी दिखाऊंगा. बैकएंड कैसे काम कर रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस थिंग. तो सबसे पहले मैंने यूटिल्स में क्या किया कि रैंडम नेम्स बना लिया, फॉक्स, पांडा, पेंगुइन, लायन, फ्रॉग. ठीक है, गेट रैंडम नेम, रैंडम रैंडम कलर. कलर इसलिए रखा मैंने सिंक्रोनाइज करने के लिए बैकएंड और फ्रंट एंड में. इफ यू गाइस सीइंग द फ्रॉग, अगर देखो लास्ट पांडा पे पर्पल है और सेकंड पांडा विद रेड है, तो दिस वुड बी द सेम पैटर्न फॉलो अक्रॉस 3 टैब्स. ठीक है दोस्तों, अब देखो इतना हो गया. यूज़र डेटा यूज़र एडेड खत्म. अब मान लो एक यूज़र बीच में से जाता है तो यूज़र रिमूव्ड भी आ जाता है हमारे पास. तो बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि हम लोग फ्रंट एंड पे जब ऐड होते हैं हम लोग, ये एक सेट स्टेट लगी हुई है, इसको सिर्फ यूजर्स मेंटेन करने की. इसमें ऐड हो जाता है, इससे रिमूव होता है, इसमें ऐड होता है, रिमूव होता है. दैट्स ऑल. इसमें अलावा कुछ भी और नहीं कर रहे अपन लोग जो मैजिकली यहाँ पे करने वाली बात हो. ठीक है, अब लेट्स गो टू कोड. तो ये हुआ. उसके बाद मैंने क्या किया कि सॉकेट में जो यूज़र टाइप थी ना क्लाइंट, उसमें एक चीज़ स्पेंड कर दी मैंने, बना दिया रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड रखने का. डेटा में हम कुछ भी रख सकते हैं इस क्लाइंट के डेटा. ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड. सेम टाइप मैंने मैसेज की भी कर दी है. क्यों, जब मैसेज फ्रंट एंड को भेज रहे हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग डेटा डॉट कंटेंट डॉट यूज़र डेटा ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो फिर रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड रखा हुआ इसलिए मैंने. ठीक है, उसके बाद सिंपल सा काम है, मैं बताता हूँ हमने चेंजेस कहाँ कहाँ किए हैं. मेन चेंजेस कहाँ पे किए हैं. देखो सब कुछ वही है, क्लाइंट रीड राइट वही है, सिर्फ और सिर्फ जो 2 काम किए हैं वो डिलीट और यूज़र डेटा पे काम किया. मैं आपको बताता हूँ वो क्या किया है. जैसे ही आपका कनेक्शन बनता है, हैंडल वेबसाइट कनेक्शन यहाँ पे, ठीक है, तो एक मैंने नया गो रूटीन चालू कर दिया कि भाई तू पहले इनको कर दे सॉर्ट, फिर अगर इनको सॉर्ट करना है तो फिर इसको काम कर देना. बोला ठीक है, क्या करना है क्या इसमें. मैंने बोला यार देख 3 काम करने हैं तुझे. जब यूज़र बन जाए, मैं क्लाइंट यहाँ पे बना रहा हूँ. ठीक है, डेटा उसका मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, रिमोट एड्रेस रखा हूँ, गेट रैंडम नेम, गेट रैंडम कलर. उसको क्लाइंट को ऐसे मैं डेटा सेव कर दिया उसका. ठीक है, ऑल दो आईडी यहाँ पे बना, यूज़र को यहाँ पे दोबारा रख रहा हूँ. तो मैंने इसको ये कर दिया. मैंने बोला ठीक है. उसके बाद मैंने बोला यार तुझे कुछ नहीं करना, तुझे 3 काम करने हैं. बोला कौन से काम. मैंने बोला जो क्लाइंट कनेक्ट हुआ है उसको यूज़र डेटा भेजना है. जो क्लाइंट तेरे साथ कनेक्ट हुआ है उसको जाना चाहिए यूज़र डेटा सॉकेट, दूसरों को नहीं जाना चाहिए, और बाकी सबको यूज़र एडेड का जाना चाहिए. सिंपल सा बात. पहला काम कि बीइंग आ क्लाइंट आप कनेक्ट हुए मेरे साथ जस्ट, ठीक है, तो आपको यूज़र डेटा आपका भेजना है, ये सिर्फ आपको जाएगा सॉकेट. बोला ठीक है. सेकंड, आप नए यूज़र ऐड हुए तो सबको उस पेज पे क्रॉसपॉन्डिंग हम सिंगल पेज रखना भी, सबको ही यूज़र एडेड का चला जाना चाहिए कि यूज़र ऐड हो चुका है. तो अगर 2 थे पहले और एक आप ऐड हुए तो 3 बार 3, एक सॉकेट इसके लिए यूज़र एडेड का, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, 3 बार हो जाएगा. ठीक है, बोला ठीक है. इसके अलावा कोई काम करना है. मैंने बोला बिल्कुल करना है यार. देखो इसके अलावा क्या काम करोगे, तुम्हें सबसे पहले तुम्हें अपना डेटा भेज देना है. वो बोला ठीक है. उसके बाद मैंने बोला यार तुझे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का सबको डेटा भेज देना है. बोला ठीक है, ये भी भेज देते हैं. और उसके बाद तुझे क्या करना है कि अनाउंस न्यू क्लाइंट एड्स ऑल. ठीक है, एक तो अपने अपने आप को मैं बताता हूँ इसमें एक चीज़ काम क्या करनी है, हम लोग फ़र्क बताता हूँ. एक यूज़र डेटा खुद को आ गया. ठीक है, अब बाकी सबको यूज़र एडेड जाएगा एक बार क्योंकि तू खुद ऐड हुआ है. यू जस्ट लैंड ऑन दैट पेज. ठीक है, आप अभी जस्ट लैंड हुए इस पेज पे, तो जैसे ही ये सेकंड थर्ड टैब अगर जस्ट लिए, पेंगुइन अभी जस्ट लैंड हुआ मान के चलो, पांडा और फ्रॉग ऑलरेडी थे, तो पेंगुइन को क्या जाएंगी, यूज़र डेटा खुद का जाएगा जो मैंने सॉकेट भेजा कि तेरा डेटा ये रख ले तू अपने पास. बोला ठीक है रख लेता हूँ. और पेंगुइन और पांडा और फ्रॉग को जाएंगे कि पेंगुइन यूज़र एडेड हुआ है.
यूज़र एडेड, तो सबका चला जाएगा यूज़र एडेड, ठीक है। अब तीसरा काम ये है कि अब बाकी सबको यूज़र एडेड चला गया, जो पहले आए हुए थे उनको सबकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बट आप लास्ट पे ऐड हुए पेंगुइन भाई, पेंगुइन लास्ट पे ऐड हुआ है, पांडा पहले ऐड हुआ, फ्रॉग पहले ऐड हुआ, पेंगुइन लास्ट पे ऐड हुआ है, तो पेंगुइन को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी फ्रॉग और पांडा की, वो कैसे होगी? तो उसके लिए क्या किया हमने, रिवर्स चलाया, हमने बोला कि चल तू सबको ब्रॉडकास्ट कर दे कि यूज़र एडेड हुआ है, सबको चला गया। अब जितने और क्लाइंट्स होंगे हमारे पास इस पेज के, उनका डेटा तुझे एक एक करके मैं भेजूंगा। देखो अब उनका डेटा क्या है, इसलिए 3 बार मुझे यूज़र डेटा के बाद, एक बार यूज़र एडेड आया सबको गया होगा ये, उसके बाद यूज़र एडेड 2 बार एक्स्ट्रा मेरे लिए इसलिए आया क्योंकि ये 2 क्लाइंट्स ऑलरेडी थे, मुझे भी इनका डेटा चाहिए था दिखाने के लिए कर्सर वर्सर के क्या नाम होगा इनका, ठीक है। और अगर यूज़र चाहिए यूज़र मूव, यूज़र एडेड, यूज़र मूव, ठीक है। अब कैसे हो रहा है ये देख लो, सिंपल सा काम। सबसे पहले हमने सेल्फ मैसेज बनाया यूज़र डेटा का, उसमें क्लाइंट और डेटा, जो क्लाइंट हमने यहाँ पे बनाया था ऑलरेडी डेटा सारा ये वाला, वही वापस उसको भेज दिया और क्लाइंट डॉट सेंड में जेसन डेटा डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद लॉक लिया हमने सारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स निकाले। अगर आप सेम क्लाइंट हो तो आपका यूज़र ऐड आपको नहीं चाहिएगा क्योंकि आप अभी यूज़र ऐड नहीं आपको जाना, ठीक है। आपको छोड़ के बाकी सारे क्लाइंट्स के लिए आपको यूज़र एडेड का डेटा चलेगा क्योंकि आपके लिए भी वो अभी जस्ट अटैच हुए हैं, ठीक है। ऐसा करने के बाद लास्ट में क्या किया कि हमने सबको ही बता दिया कि एक नया यूज़र अटैच हुआ है। 3 काम हुए हैं, आपको आपका डेटा भेजा गया है, आपको पहले करंट यूज़र जो रूम में थे उनका डेटा भेजा गया, सिर्फ आपको अब सबको बता देगा कि एक नया यूज़र आ गया ताकि सब लोग अपने अपने स्टेट को अपलोड कर लें। बस 3 काम करने थे, ठीक है। तीनों में 2 चीज़ें कॉमन थी, यूज़र एडेड जो कि बस क्रॉसपॉन्डिंग हमने डिपेंड किया कि हमने यहाँ पे सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया, अगर आप यहाँ से देखोगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम सिर्फ उसी क्लाइंट को भेज रहे हैं और उसी क्लाइंट को उसका सिर्फ डेटा भेजा यूज़र एडेड, दैट्स ऑल। और सेम रिवर्स काम कर रहे हैं हैंड डिलीट यूज़र पे, जैसे ही कोई यूज़र डिलीट हो रहा है उसको मेजर और ब्रॉडकास्ट को बोल देते हैं कि सबको भेज दे भाई यूज़र डिलीट हुआ। और भाई कहाँ से कॉल हो रहा है, यहाँ से, जैसे अनरजिस्टर किया क्लोज के क्लाइंट डॉट सेंड और हैंडल डॉट डिलीट यूज़र सबको मिले, दैट्स ऑल। सबको भेज दिया हमने कि भाई यूज़र चला गया तो हट गया, दैट्स ऑल। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ फ्रंट एंड टॉप पार्ट का। अब इसका फ्रंट एंड कोड अगर आपको मैं दिखाऊं तो बहुत सिंपल कोड है। देखो ये था हैंडल सर्वर रिस्पॉन्स, यूज़र एडेड में क्या कर, यूज़र डेटा में क्या कर रहे हैं, यूज़र एफ में हमने डेटा रखना स्टार्ट कर दिया। हमने यूज़र एफ में इसलिए डेटा रखा है ड्यू टू क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी। क्या आ रहा था कि यूज़र अगर हम सेट यूज़र स्टेट कर रहे थे तो उसमें दिक्कत दे रहा था हमें, तो फिर हमने सोचा कि चलो यूज़र डेटा रेफ यूज़ करते हैं क्योंकि दिस सिंपल हमें दिखाना है तो वो चल पा रहा है उसमें, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर इवेंट टाइप यूज़र एडेड आएगा तो हमने कुछ नहीं, फंक्शन बनाया ऐड न्यू यूज़र, और इवेंट टाइम अगर यूज़र मूव आएगा तो रिमूव यूज़र ने। अब देखो ऐड न्यू यूज़र क्या कर रहा है, सेट यूज़र में प्रीवियस यूज़र स्टेट्स को एक्सपेंड करके उसमें यूज़र डाल रहा है क्योंकि हमें मालूम है बैकएंड जो स्टेट हमें चाहिए फ्रंट एंड को वो भेज रहा है। और रिमूव यूज़र में क्या कर रहे हैं हम लोग, फिल्टर कर रहे हैं, बस 2 काम कर रहे हैं, दैट्स ऑल। बाय यूजिंग दिस थिंग्स वी आर एबल टू अचीव द फ्रंट एंड नैप बार कि क्या क्या यूज़र ऐड हो रहे हैं, क्या क्या यूज़र जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तीसरी टैब में से अगर मैं मान लो उड़ा दूँ यूज़र को, इस सारा क्लिक करता हूँ मैसेज को, तो यूज़र मोड का मैसेज आ जाएगा और हमारे पास पूरा डेटा आएगा प्रॉपर, तो हम उस यूज़र की यूज़र आईडी वाले को फिल्टर आउट कर देंगे कि ये रखना नहीं है। और अगर ये यहाँ से मान लो डुप्लीकेट करके चला जाए तो एक नया यूज़र एडेड का सबके पास डेटा आ जाएगा, ठीक है गाइस। सो दैट्स ऑल। तो अभी लेट्स वर्क ऑन दिस लोअर पार्ट में क्या काम कर रहे हैं। अब जैसे मान लो फर्स्ट यूज़र फ्रॉग है, इसने लिखना स्टार्ट किया वेलकम एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है, इसने बोला ये। अब क्या हो रहा है कि इसका वेलकम टू सब्सक्राइब माय चैनल लिखते ही सारा टेक्स्ट हमने भेज दिया है, बाकी सभी ब्रॉडकास्ट कर दिया और इसकी करंट पोजीशन भी भेज दी हमने। अब आओ यहाँ पे वापस सेकंड टैब में जाओ, आपको दिखेगा कि यहाँ पे फ्रॉग इस समय यहाँ पे टाइप कर रहा है लास्ट, ठीक है। सेम गोज विद हेयर, ठीक है। अब मान लो ये स्टार्ट कर दें यहाँ से, पांडा भाई अपना बोले लाइक दिस वीडियो, वापस जाओ, देखो लाइक दिस वीडियो। आपको आपका कर्सर का रीसेट हम कर देते हैं। हमारी एल्गोरिथम सिंपल है कि हम आपके लिए कर्सर थोड़ी पोजीशन हटा देते हैं, बाकी हम सिर्फ पॉइंट करते हैं कहाँ पे आपका कर्सर, बाकी कहाँ पे यूज़र होगा। अब पांडा यहाँ पे है, आपके लिए और किसी ने टाइप नहीं किया, ठीक है। पांडा के लिए फ्रॉग ने टाइप कर रखा है, पांडा खुद का कर्सर पोजीशन दिखा ऐसे ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। और अब बीच में जो दूसरा यूज़र है अपना, ये वाला पांडा, पिंकू पांडा, ठीक है, पिंकू पांडा के पास दोनों के स्टेटस होंगे कि फ्रॉग यहाँ पे टाइप कर रहा है और पांडा भाई साहब यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। पहले यूज़र के पास, फ्रॉग के पास पिंकू पांडा का डेटा इसलिए नहीं, पिंकू पांडा हैजंट स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस पेज, उसने स्टार्ट ही नहीं किया वर्क करना इस पेज पे टाइप करना, तो पिंकू पांडा का कर्सर पोजीशन कुछ नहीं किया, अभी अपडेट ही नहीं किया। सेम गोज विद दिस अपना ब्लू पांडा के साथ, सिर्फ फ्रॉग ने टाइप किया था, फ्रॉग का कर्सर पोजीशन हमारे पास रिकॉर्ड हो गया, हमने भेज दिया सॉकेट द्वारा, बाकी किसी का हमने डेटा नहीं भेजा, ठीक है। और इसके पास क्यों दोनों का डेटा आया, क्योंकि इसने भी टाइप किया है, इसने भी टाइप किया, तो दोनों के सॉकेट कर्सर पोजीशन जा रहे हैं। मान लो अब ये टाइप करना स्टार्ट कर भी दे, ठीक है, ये भी बोलते हैं शेयर दिस वीडियो। अब क्या होगा,
कि सबके स्क्रीन पे दो दो कर्सर्स आते हैं। देखो पांडा पिंकू पांडा भी आ गया मेरे पास थर्ड बंदे के लिए, इसके पास भी पिंकू पांडा आ चुका है। तो पिंकू पांडा सबके लिए आ चुका है, ब्लू पांडा इसके लिए आ चुका है। मतलब आपको आपका कर्सर पोजीशन छोड़ के हम बाकी सबका कह रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, लेट्स डू दिस अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो, ये बहुत ज़रूरी है। तो कैसे किया जा रहा है भाई, देखो जब हमारे पास कंटेंट आता है, कंटेंट में हमने 3 काम किए हैं, ठीक है। 3 काम कौन से किए हैं, हमने 3 काम किए हैं। अगर तो जो डेटा आपने टाइप की है और आपका ही मैसेज आ रहा है, अगर कुणाल ने टाइप किया है कुछ अभी अभी, या फिर पिंकू पांडा जस्ट टाइप्ड और वही सॉकेट थ्रू आ रहा है, तो हम इग्नोर कर देंगे, नहीं हमें नहीं करना रिप्लेस, सॉरी, ठीक है। बट अगर किसी और ने टाइप किया, पिंकू पांडा की स्क्रीन पे ब्लू पांडा का कुछ टाइप किया, तो ब्लू पांडा का सारा कंटेंट ला के हम लोग स्वैप करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो उसके लिए करेंगे अप्लाई रिमोट अपडेट और हैंडल यूजर कर्सर्स। दोनों मेथड क्या कर रहे हैं, रिमोट अपडेट का काम है सिर्फ और सिर्फ आपकी कर्सर पोजीशन को प्रिजर्व करने की कोशिश करना दोस्त, और कंटेंट को डायनेमिकली स्विच करना। और हैंडल यूजर कर्सर का काम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो यूजर्स आ रहे हैं, जिसने टाइप किया उसका डेटा को हमें दिखाना, ठीक है। तो कैसे होगा दोस्तों, पहले अप्लाई रिमोट अपडेट समझो, सिंपल सा कुछ नहीं है। सिलेक्शन विंडो बनाई जा रही है, सिलेक्शन विंडो में आपकी क्लोन रेंज, आपकी जो लास्ट सेव रेंज है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ पे आपका कर्सर है। स्क्रॉल टॉप से लेफ्ट से निकाल लिया, बाकी यहाँ पे आपने रिमोट कंटेंट को जस्ट पेस्ट कर दिया, और कंटेंट एरिया में वापस हमने स्क्रॉल टॉप को लेफ्ट को प्रिजर्व करने की कोशिश की है कहाँ पे आप थे। और अगर सिलेक्शन रेंज होगी, इन केस सिलेक्शन रेंज होगी, तो वहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक करने की सेव रेंज डाल के उसको फोकस करने की कोशिश की जा रही है कि हमने वहाँ पे फोकस कर दिया है, आपका कर्सर वहाँ पे ही ब्लिंक कर रहा होगा। दैट्स ऑल। इसके अलावा देखो कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा काम है, कुछ नहीं किया जा रहा, आपकी कर्सर पोजीशन को प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। फिर सिलेक्शन निकाली जा रही है, कहाँ पे थे आप, उसको क्लोन कर लो, स्क्रॉल टॉप स्क्रॉल लेफ्ट से आपको पोजीशन पेज की, ठीक है। उसके बाद उतना ही वापस को मूव कर दिया जितना पहले कंटेंट पेस्ट करने के बाद कहाँ पे आप हो गए, तो उसने ही उस रेंज को वापस पेस्ट किया, क्योंकि ऐसा होता है पेज बहुत नीचे हो आपके लिए, ठीक है। दिस इज डन बाय अप्लाइड मोड अपडेट। अब हैंडल यूजर कर्सर कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा भाई। ये क्या कर रहा है, यूजर आईडी आएगी, डेटा कंटेंट पेलोड, हमारे पास पेलोड क्या आएगी बैकएंड से, मैं दिखा भी दूंगा आपको फ्रंट एंड से। कंटेंट आएगा, पोजीशन आएगी और यूजर डेटा, कौन सी यूजर ने टाइप किया, ठीक है। अब हैंडल यूजर डेटा में क्या होगा दोस्तों कि यूजर आईडी निकाली हमने यूजर डेटा से, अब सेट यूजर कर्सर पोजीशन करेंगे, हमने वो सारे कर्सर पोजीशन निकाल दिए जो बिलोंग कर रहे थे इस यूजर को पहले, ठीक है। क्योंकि अब हमें अपडेट करना है, तो पुराने वाले निकाल दिए हमने। पुराना अगर मान लो पिंकू पांडा का प्रीवियस लोकेशन था x, y दिस, अब पिंकू पांडा का नया लोकेशन है, तो हमने फिल्टर करके पिंकू पांडा पुराना निकाल दिया। अब पिंकू पांडा पुराना निकालने के बाद हमने एक चीज़ और चेक की, अगर यूजर डेटा रेफ डॉट करंट डॉट यूजर आई डी यूजर आई डी अगर मैं ही सेंड कर रहा हूँ, तो सीधा सीधा फिल्टर भेज दो, रिटर्न कर दो बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। क्योंकि इसलिए डेट्स वाई आई एम नॉट एबल टू सी माई कर्सर पोजीशन, हम लोग वो दिखाना ही नहीं चाहते हैं आपकी कर्सर पोजीशन कहाँ पे होगी, ठीक है। अदरवाइज आपने फिल्टर कर रखी है, आप पुट करो नहीं पोजीशन ऑल्सो, सिंपल सा काम है। ये सिंपल सा फंडा ये करने के लिए, अगर पिंकू पांडा टाइप कर रहा है तो पिंकू पांडा का कर्सर हम नहीं दिखाते हैं, उसको पिंक पिंक करके उसका कर्सर नॉर्मल जो रहेगा टाइपिंग कर्सर रहेगा, बाकी सबके लिए पिंकू पांडा का कर्सर दिखाया जाएगा। वो कैसे दिखाया जाएगा, अब जैसे हमने कर्सर सेट कर दिए हैं, कुछ नहीं किया है दोस्तों, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने क्या कर्सर मैप लिया, हमारे पास पोजीशंस एक्स और वाई, हमने सब स्टाइल बनाया सिंपल सा स्टाइल। वो जो आप देख रहे हो ना, ये पांडा ये एक डिज़ाइन है। अगर देखा जाए तो ये एक्स कोमा वाई हम भेज रहे हैं, हमने यहाँ से एक्स ऊपर से वाई छोड़ा और एक CSS की मदद से हमने काम कर दिया। कैसे किया वो भी दिखाता हूँ आपको। कुछ नहीं है यार, पोजीशन एब्सोल्यूट दो, रिलेटिव एक्स रिलेटिव वाई दो, ट्रांसफॉर्म करो, जेड इंडेक्स डालो, पॉइंटर्स डालो, डिस्प्ले डालो, डायरेक्शन डालो, बीच में हमारे पास यूजर डेटा आ रहा है, उसका नाम और उसका कलर हमने एंटर कर रहे हैं। दैट्स ऑल यार, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये कैसे काम कर रहा है, हमने क्या किया कि जो एक्स वाई पोजीशन है वो हम यहाँ से और ये ब्लॉक्स के साथ कंट्रास्ट लेके माइनस कर रहे हैं, तो बस यहाँ पे इतना ही है। ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ये आप देखोगे, आप खुद मैनिपुलेशन करोगे, प्ले करोगे तो समझ आओगे कि पोजीशंस कहाँ से रिलेटिव पोजीशन यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है। आपको जो चीज़ मैं मेन दिखाना चाहता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। जैसे फ्रॉक को रिफ्रेश किया मैंने वेब सॉकेट वाली स्क्रीन पे, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मान लो ये यूज़र टाइप भी कर रहा हो हेलो टू ऑल, ठीक है। अब फ्रॉक चला गया, आप फ्रॉक निकाल सकते हो। अब हेलो टू ऑल आते ही देखो पांडा भाई साहब की लिए पोजीशन, आप सिर्फ ये चीज़ देखो कंटेंट में, इसकी पोजीशन आई, यूज़र डेटा में आया, पांडा साहिब ने लिखा है, बस। तो ये तो चाहिए आपको, और क्या ही चाहिए आपको। इस बंदे ने जैसे ही टाइप किया होगा होम फूड फ्री, तो आ गया यहाँ पे होम फूड फ्री। और प्लीज़ 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 आप एक चीज़ ध्यान रखना कि मार्केट में n नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स हैं टू डू दिस वर्क फॉर यू, ठीक है। बट मैं आपको चाहता हूँ थोड़ा क्लैरिटी खुद हो बेसिस कैसे बनते हैं भाई। आपको पहले एल्गोरिथम समझनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा। एक सिंपल और एल्गोरिथम बताता हूँ आपको। आप क्या कर सकते हो, इमेजिन दिस पेज होल इज़ अ ब्लॉक। अगर एक यूज़र इस ब्लॉक में है तो आप उस यूज़र के लिए ब्लॉक अलाउ करोगे,
बाकी दोनों यूजर्स पांडा पिंकू हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, फ्रॉग हो, फॉक्स हो, आप उसको अलाउ नहीं करोगे। तो मान के चलो इतना बड़ा पेज है तो उस पेज में आप 10 ब्लॉक्स डाल रहे हो हिडन, जो सिर्फ आपको मालूम है, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, सो ऑन। जैसे 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक। अगर फर्स्ट ब्लॉक में अगर पिंकू पांडा इस ब्लॉक में काम कर रहा है मान के चलो, तो इस ब्लॉक में कोई और यूजर अभी कर्सर रख नहीं सकता। आप उसके लिए सबके लिए कर्सर डिसेबल कर दो उस ब्लॉक का इंटरनली, और उसमें क्या होगा कि आप हर ब्लॉक को ब्लॉक आईडी दोगे। जैसे पिंकू पांडा ने इसमें टाइम को काम किया ना, आप बैकएंड में भेजोगे कंटेंट सारा ही, बट आप ब्लॉक आईडी भेज दोगे कि इस ब्लॉक पे काम किया पिंकू पांडा ने, तो बाकी सभी यूजर्स के लिए मालूम है इस यूजर इसमें ब्लू पांडा काम कर रहा हो, तो आप इसका ये हटाओगे नहीं, इसमें आपकी मेहनत नहीं जाएगी। आप सिर्फ उसका पिंकू पांडा का ब्लॉक उठा के डालोगे, और ये इंटरनली सिर्फ एक ब्लॉक होगा। वेबसाइट की यूआई में आपको नहीं दिखाने ब्लॉक्स। ज्यूम करना कि वाइट 15 हो, एक्स फुल विड्थ हो, यानी कि 90/15 के ब्लॉक्स होंगे थ्रू आउट द पेजेस। जहाँ पे यूजर टाइप कर रहा होगा उसको एक पेज दे, उसका एक ब्लॉक दबाना जाएगा। अब मान लो पिंकू पांडा यहाँ पे, बट देयर एन नंबर ऑफ एज केसेस आएंगे जो आपको खुद अपनी एल्गोरिथम में डिवाइड करने पड़ेंगे। इसलिए मार्केट में एल्गोरिथम बहुत सी एल्गोरिथम्स हैं, यू कैन यूज ऑल्सो, यू कैन मेक योर ओन डिपेंडिंग ऑन योर फीचर रिक्वायरमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सिंपल सा प्यारा सा कस्टम बॉक्स बनाने का जो बैकएंड की रिलायबिलिटी के साथ हमने बना रखा है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। दूसरा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ऐसे और कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करते रहो, और नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून गाइस। और इसका सारा कोड मैं गिटहब पे प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को। बाय बाय।